कोई आज मेरे साथ एक वचन निकाले इफिसियों की पुस्तक से, वो निकाले इफिसियों का दूसरा अध्याय। इफिसियों का दूसरा अध्याय और उसका 1 से 3 तक। उसने तुम्हें भी जिलाया उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हाँ जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर हाँ और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हाँ इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे हाँ। और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे क्या करते थे हाँ और अन्य लोगों के समान अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के अपने कारण उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे हाँ तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हाँ अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है हाँ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। तो साइमन वंडर्स की कलीसिया आपके लिए कौन सा वचन है इसमें? आपके लिए वचन है 6वां वचन, वहां पर ऐसे कहता है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। आमीन। हाँ हम लोग सब परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के समान वो मेज जो बिछाई गई उसमें से खाने वाले आशीषित लोग हैं हम। कैसे हैं? हाँ हमको उठाया गया है, हम उठ गए, हमने सच में परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर के वचन को सुन लिया, अब उसमें चलते हैं और बड़ी असीम आशीष हमारे पास है। आमीन। लेकिन शुरू में अगर अपन जाते तो वहां लिखा उसने तुम्हें भी जिलाया। कौन है वो तुम? वो तुम ये जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराध और पापों के कारण जो लोग आज भी अपराध और पापों में हैं वो मरे हुए। यीशु मसीह, यीशु मसीह के हिसाब से वो अभी भी मरे हुए। लेकिन मैं कहता हूँ पवित्र शास्त्र आपको बताता है कि यीशु मसीह में जिला दिए गए, लेकिन तब जब आप यीशु मसीह में हैं तब जीवित हैं। अगर अपराधों और पापों में अभी भी हैं तो मरे हुए। कैसे हैं? मरे हुए। अभी भी उद्धार नहीं है, छुटकारा नहीं है, आशीष नहीं है, दुख है, दास पीसना है, रोना है, टीस है, दुख है और कांटा भी है। भाई पौलुस को था कांटा, आपको थोड़ा ना है क्या? अगर है तो सोचो फूलने के कारण, परमेश्वर जानता तो फूलोगे इसलिए कांटा है। अगर कांटा भी है तो कांटा इसलिए नहीं, परमेश्वर को पता है कि बेटा तुम फूलोगे, इसलिए कांटा है। हम कौन सी दशा में हैं, कौन सी दशा से बुलाए हैं? जब हम मसीह में आते हैं तो मसीह में आने से पहले हम मरते हैं। बपतिस्मा जब आप लेते हो तो सारे संसार, सारे सुख, सारे के सारे जो आपके स्वभाव, जैसे स्वभाव आपने लिखा हुआ है कि परंतु अगर कोई एक वचन पढ़े यहाँ पर, तीसरा वचन पढ़े, इनमें हम भी सबके सब हाँ पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे हाँ और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी पूरी करते थे हाँ और अन्य लोगों के समान हाँ। स्वभाव ही से क्रोध की स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। मतलब अगर कोई पूछे कि उसको जानते हो क्या, बोले अरे बहुत गुस्सा करता है, ये क्या है? ये स्वभाव ऐसा। अरे वो बात ही नहीं मानता, आज्ञा तो छोड़ो, बात ही नहीं मानता। आप एक बार बोलो 20 बार वो गलती करेगा, क्योंकि आज्ञा नहीं मानना है उसको। आज्ञा क्या है? आज्ञा ऑर्डर है एक प्रकार का, वो जो आपके बड़े आपको देते हैं, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों को, माँ अपने बच्चों को, वो ऑर्डर है कि ये नहीं करना, मतलब नेक्स्ट टाइम करना ही नहीं। और मसीहों में अगर हम मसीह के लोग तो हमने सुन लिया एक बार, क्रोध की संतान पहले जब नहीं है, मतलब हम क्रोध की संतान तो कैसे होगा? जो क्रोध नहीं करता उसका दूसरा, उसका उल्टा बताओ स्वभाव। क्रोध का स्वभाव अगर है तो दूसरा स्वभाव क्या होगा? नम्रता। तो अगर आप नम्र हो, आपकी आशीष आप में देखेगी। या आप मसीह हो ना, अगर आप नम्र हो गए हो तो आप मसीह ही हो, आप में आपकी आशीष है, आपके फल दिख जाएंगे, कमी नहीं होगी। क्या नहीं होगा? कमियां नहीं होगी, क्योंकि आपके जीवन में तो नम्रता है। वचन कहता है, पिछले हफ्ते हमने बड़ा वचन सुना, क्या है वो? आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, मगर मैं दृष्टि उसी की ओर करता हूं जो दीन और दीन बनता है। अगर आप दीन नहीं हो और
अंदर से कहीं ना कहीं कुछ खोखलापन ऐसा है जो बार बार बता रहा है कि कुछ कम हो रहा है बस। क्यों हो रहा है कम? इसीलिए क्योंकि वो सारी आशीषों के पर लिखा है, वहां पर वचन कहता है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर यीशु मसीह सच में पृथ्वी पर आए, सच में हमारे लिए दुख उठाया, सच में कोड़े खाए, सच में बेदें खाई, सच में कांटों का मुकुट रखाया गया, सच में क्रूस की मृत्यु सही और सच में हमारे लिए अपने प्राणों को दिया और सच में उसका पवित्र आत्मा आज भी काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक और हाकिम के विषय में लिखा हुआ जिसकी मैं ना बात करता हूँ और मैं उस बारे में बात करना पसंद करता हूँ क्योंकि ये मेरे बाप का घर है। यहाँ उसी की तारीफ होगी, उसी की महिमा होगी और उसी का नाम लेकर प्रचार किया जाएगा। ये मेरा बिल्कुल ये टॉपिक मेरा नहीं है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे चर्चेस में जब तक उसका नाम लेकर उसको महिमा नहीं देते तो उनका प्रचार कंप्लीट नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ उसका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर कहता है दूसरा वचन, जिनमें पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। किसमें कार्य करता है? आज भी जो आज्ञा नहीं मानता है उसके अंदर निश्चित वो आत्मा काम करता है। हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर है तो लोग कहते हैं ना कि ये मेरा बेटा है, मेरे पे क्या इसकी नाक देखो मेरी ऐसी, इसकी आंखें देखो मेरी ऐसी। परमेश्वर कहता है उसका स्वभाव देखो मेरे ऐसे। और अगर हम कहलाएं परमेश्वर की संतान, स्वभाव किसी और का लेके चले तो वो भी बोलता है देखो ये मेरी संतान है, बिल्कुल मेरे जैसा गुस्सा करता है, बिल्कुल मेरे जैसे पर्दा पटकता है, मेरे जैसे बड़ी आंखें करके डराता है, मेरा आत्मा इसमें काम करता है, मैं इसका आका हूं और ये मेरा गुलाम। हम मसीह है, यीशु मसीह के लोग हैं। हमारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव जैसा। लिखा है पवित्र शास्त्र कहता उसमें कुछ भी पाप ना था, उसका आत्मा पवित्र आत्मा, क्या कहते हैं उस आत्मा को? पवित्र आत्मा हमारे अंदर। हम कैसे हो गए? पवित्र। स्वभाव से क्रोधी नहीं हुए, दीन हो गए, नम्र हो गए। अगर आपको किसी को बोलना पड़े कुछ भी बात करने के लिए कि अपने वॉल्यूम को थोड़ा डाउन करो, तो इसका मतलब वॉल्यूम पहले से अप है। अगर बार बार आपको बोलना पड़ता है किसी से कि अपना वॉल्यूम डाउन करो, भाई क्या जरूरत है? आवाज को रेज करने जरूरत है। तो स्वभाव कैसा हुआ? कैसा स्वभाव हुआ? दीन स्वभाव कहेंगे क्या इसको? आज मैं लोगों से पूछता आप कैसे हैं? वो कहते हैं मैं आशीष हूं। तो आशीष है सच में तो दिखे। और कभी घटिया है, खोखलापन और डर है। क्या है? डर। डरता कौन है? कौन डरेगा? जो परमेश्वर में पाया नहीं जाता वो डरेगा। उसको डरने की जरूरत है। और हाँ है डरने की जरूरत, क्योंकि वो उसके स्वभाव को, वो अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहा है। उसका स्वभाव कुछ ऐसा है जिससे वो परमेश्वर के करीब नहीं पहुंच पा रहा है। उसको डरने की जरूरत है। एलिया डरा था क्या? एलिया के अलावा भी वहां परमेश्वर के नबी थे जो डरे हुए थे और बहुत सारी गुफाओं में छुपे हुए थे। क्यों? क्योंकि वो डरने की जरूरत थी, क्योंकि उनके काम ऐसे नहीं थे ना, उनके साथ परमेश्वर के साथ उनका ऐसा प्रेम था, ना वैसा कनेक्शन था। वो घुसे हुए थे, पहाड़ों के बीच में छुप गए थे। क्यों? डरे हुए थे ना, क्योंकि उनके काम ऐसे थे, उनके कनेक्शन उनके परमेश्वर के साथ थे। नहीं अरे डरा, अरे बोले मैं नहीं डरूंगा, मैं जानता हूँ मेरे परमेश्वर को, परमेश्वर बहुत करूँ, क्योंकि मैं जैसा वो चलाना चाहते मैं वैसा चलता आया हूँ। परमेश्वर नहीं कट करने, मेरे साथ परमेश्वर कनेक्शन है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हो और मैं उसी परमेश्वर का नाम ऊंचा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं उसी परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। तुम 350 हो गए अपने घर के, मैं अकेला काफी हूँ मेरे बाप के साथ काम करने के लिए। मैंने बोला है कि जब तक ये इस जगह पर बारिश नहीं करना, जब तक ये सब के सब आपको दंडवत नहीं करेंगे, आपको मान सम्मान इज्जत नहीं देंगे, बारिश नहीं करना, अकाल बना देना, मैं भी भूखा रहूंगा, मेरे को टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ परमेश्वर की महिमा होना चाहिए और परमेश्वर की महिमा हुई। परमेश्वर ने ऐसा जवाब प्रकट किया जो आज तक प्रकट है। स्वर्ग से आग गिराई परमेश्वर, और वो भी गीली लकड़ियों पर, जिसमें पानी की टंकी के अंदर लकड़ियों को डाल दिया गया, तो उसमें परमेश्वर ने आग लगाई और दिखा दिया कि वो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ हैं इस पृथ्वी पर 2022 में और हम कहते हैं कि हमारे जीवन पे काम नहीं है, हम डरते हैं, हमारे पास कमी घटी, हमारी तकलीफ है, कमजोरी है, बीमारी है, कुछ भी है, श्राप है, बंधन है, कुछ भी, तो क्यों है?
वचन तो कहता है, कड़वा वचन यहाँ पर कहता, और मसीह यीशु के साथ, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो पृथ्वी पर क्यों? कौन है हम लोग? हम स्वर्गीय लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। मतलब आप सोचोगे, जब आप दूसरों के लिए बोलते हो और हो जाता है भविष्यवाणियों में, तो आपके लिए क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो जीवन हमने जी लिया, जो ले लिया है, उस पर हम सीरियस नहीं। मसीह जीवन के लिए सीरियस नहीं। लोग मसीहत का नाम लेके, मसीहत, अगर आप मसीह में हैं तो बहुत सीरियस होना है आपको। ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये किसी दल में, किसी पार्टी में शामिल होना जैसा नहीं है। ये कुछ अलग है। परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उठाया बैठा। अभी अगर आपको कोई बोले कि कोई शहर के बोले नेता के साथ आपका उठना बैठना है, तो कैसा है? आप अपने आप को कैसा समझोगे? ये थोड़े अच्छे लोग, अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं। और यीशु मसीह के साथ बैठाया गया मतलब छोटी बात है। सीरियस नहीं है, सीरियस होना है इस बात को लेकर। मतलब आप कहाँ स्पेशल है? अगर आप परमेश्वर में और परमेश्वर आप में, तो आप स्पेशल है निश्चित। और अगर खुद ही आपको लगता है कि आप दुखी हैं, परेशान हैं और कमी घटियों में, तकलीफों में, तो स्पेशल कैसे होगा? मसीह पे सच में आप स्पेशल हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको स्पेशल बना दिया है। आपके पास सबसे उत्तम है और उत्तम की वाचा है, और सिर्फ आपके पास नहीं है, आपके पास 4 पीढ़ी की है। जहां पर एक वचन कह रहा है, ऐसा दूसरा वचन कहता है कि जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, आज भी कहीं संसार की रीति पे तो नहीं चलते। पहले लिखा है, पवित्र शास्त्र कब लिखा गया था? और पौलुस का, उसी जमाने में पौलुस लिखा रहा है से कि जैसे तो पहले थे, अब नहीं है वैसे। लेकिन आज भी हम मसीह की बात करते हैं, तो आज भी ये सारी चीजें काम कर रही है लोगों में, और कोई इसके लिए सीरियस नहीं है। इस बात को कोई सीरियस नहीं लेता कि ठीक है, चलते हैं शरीर के अनुसार, गुस्से के अनुसार चलते, तो क्या प्रॉब्लम? मेरे डैडी को भी गुस्सा आता था, मुझे भी आता। मैं खानदानी गुस्से वाला हूँ, बंदूक वालों के खानदान से आता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही। लेकिन अब आप बदल गए हैं, अब आप यीशु मसीह में आ गए हैं, आपका उठना बैठना मसीह में हो गया है। आपको पता है, जब प्रार्थनाओं में आपके शब्द आपकी जुबान से निकलते हैं ना, तो उस जुबान में मिठास के अलावा भी बहुत कुछ रहना चाहिए। वो शब्द तराशे हुए होने चाहिए, पवित्र आत्मा की ओर से आता है। आपके शब्दों का चुनाव आप नहीं कर सकते, वो शब्दों का चुनाव पवित्र आत्मा करता है। कि आप जब कहते हो ना परमेश्वर को दयालु, वो भी परमेश्वर की ओर से आता है। जब आप उसको करुणामयी और कृपालु कहते हो ना, वो पवित्र आत्मा की ओर से आता है। अच्छा परमेश्वर बोल देना काफी नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है, महामहिम परमेश्वर है, आदि और अंत वो है। तारीफ है उस परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर तारीफ के योग्य है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने उत्तम दरवाजे खोले हैं, उत्तम अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौके दिए हैं। परमेश्वर ने आपके हर बिगड़े काम को बनाया, आप पर हर समय परमेश्वर ने नजर रखी। हर एक वक्त जब आप मन में धुक धुक कर रहे होते हो, डर रहे होते हो, तब भी परमेश्वर आपको अंदर से ढाढ़स देके ताकत देते हैं। इसके पहले कि कहीं आप जाओ और कुछ बोलने वाले हो, उसके पहले परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से काम करता है और आपकी जुबान से बोलता है। वो परमेश्वर जो आपके साथ पूरे टाइम, एक मनुष्य के साथ आप अपना असिस्टेंट भी रख लो तो उसको भी नेचर कॉल्स आ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ पूरे समय, सुबह दोपहर शाम परमेश्वर आपके साथ। आपकी रोटी खाते समय भी आप उसको धन्यवाद करते हो, आप अपने सोते समय भी उसको धन्यवाद करते हो। अगर आप उसको अपने करीब मानते हो तो उससे प्यार करोगे, और अगर अपने से दूर करना चाहोगे तो वो आका जिसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ, दिन भर उसको लाद के घूमोगे खुद पे। हाँ, हम मसीह के लोग हैं, हमारे स्वभाव में 24 घंटे दीनता और नम्रता होनी चाहिए पूरे समय। मैं आपको बताऊं, कुछ कभी कभी ऐसा एरा बनता है, ऐसा समय बनता है, कभी ऐसा समय मिलता है कि जब मैं किसी ऐसे परमेश्वर के लोगों से मिलता हूं जो भले बच्चे हो, भूखे प्यासे हो, लेकिन वो ग्रहण करने की इच्छा में जब आते हैं, तो मैं देखता हूं कि वो पूरा, भले 5 मिनट का समय हो या 5 घंटों का समय हो, पूरा समय बड़ा आनंद बना रहता है। छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ, वो ऐसा रिसीव करते हैं परमेश्वर के आत्मा को, ऐसा रिसीव करते हैं, ऐसा भरते हैं कि कई उनके एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो कभी मैंने भी नहीं देखे। कोई कहता है कि मैं दर्शन में देख रहा हूँ यीशु मसीह, कोई कहता है वो मुझे छूता है, कोई कहता है मुझे गले लगाता है।
और कोई बस अपने चेहरे से ही बता देता है कि हम उसको देख रहे हैं। हाँ, किसी के चेहरे को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि अरे यार ये तो कुछ नया कनेक्शन है। दिखती है स्पीड परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। लेकिन आपके पास फुर्सत है क्या उसके लिए? आपके पास टाइम है क्या? आपके पास टाइम है थोड़ा सा उस परमेश्वर के लिए जो आपसे 24 घंटे प्यार करता है? आप थोड़ा प्यार करोगे कैसे? उसको ये बोलने का मौका तो नहीं मिलेगा। पुराने लोग दूसरे थे तो पहले ऐसे जीते थे, क्यों तुमको सिखाना पड़ेगा? आज पहला कैसा प्रेम के विषय में लिखा हुआ है, जैसे ही यीशु मसीह में हम आते हैं, एक नया सा अंदर से कुछ प्रेम पैदा होता है हमारे अंदर। उसके बाद हम यीशु मसीह के और करीब जाते हैं, और वचनों को पढ़ते हैं, और पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, और जाके फिर हम ये बोलते हैं कि अब हम बपतिस्मा लेंगे। मतलब हम प्रेम में पढ़ रहे हैं, अब हम बपतिस्मा लेने वाले हैं। बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा आता और भर देता, और वचन और प्रकाशन और दर्शन, बहुत सारी चीजें। उसके बाद वो आता है हाकिम आकाश, जो कहता है कि सारी सृष्टि ये यहाँ पर मैं रहता हूँ और मेरा है सब कुछ, जिसको भी देना चाहते हैं वो आता है फिर आपके पास, वो आपको फिर लालच दिलाता है। उसको वो वेटर बोलते हैं, वो चीज़ ऑफर करते हैं, ये ले लो, ये तुम्हारे जीवन में ये खाली है, ये ले लो, तुमको ये होना चाहिए, तुमको ये मिल जाएगा, मैं तुमको ये ला के दे दूँगा, ऐसा वैसा, ये वो तुम्हारी तारीफ होने लगती है। अचानक लोग तुम पर आकर्षित होने लगते हैं, वो उसकी वजह से होता है। तो अचानक लगता है कि हमारे अंदर कुछ नया सा कुछ हो गया, हम पहले से ज़्यादा अच्छे दिखने लगे, लोग हमारे पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो बेइज्जत नहीं हो रहा। फिर अंदर से इच्छाएं होने लगती, इच्छा अभिलाषा में बदलती है, और अभिलाषा बदलती है कहाँ गिरते हैं जाके पता नहीं चलता। हालेलुया। और उसके बाद एक समय ऐसा आता है, हमको याद आता है कि हमको परमेश्वर में है, हमारा तो कनेक्शन परमेश्वर के साथ में है, हम तो परमेश्वर के लोग हैं। नबी हो सकते हैं, भविष्यवक्ता हो सकते हैं, चंगाई बोलने वाले, छुटकारा बोलने वाले, भविष्यवाणी करने वाले हो सकते हैं, लेकिन अभी कहाँ पहुंचे? अभी तो शब्दों को ढूंढना पड़ रहा है, निकालना पड़ रहा है, वोकैबुलरी हिलानी पड़ती, खंगालनी पड़ती, तब जाके शब्द बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि रोज जो निकलता है जुबानों से वही निकलेगा उस दिन भी। अब आप ये सोचें कि पूरे हफ्ते आप वो करें जो आपको करना है, और संडे का 1 घंटा आप सोचें कि आप उस समय स्पिरिचुअल हो जाए, ये मजाक है? ये मजाक है? और चल जाना, जाके बैठना, सुन के चले आना, तो क्यों आए हो? अगर सीरियस नहीं हो अपने उद्धार के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपनी आशीष के लिए, अपने जीवन के लिए, तो क्यों आए? तो हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो जाते इसलिए कि कोई है जिसके अनुग्रह ही से हमारा उद्धार कर दिया है, प्रेम से कर दिया। परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको यहाँ लाया है क्योंकि वो चाहता है कि आपके जीवन में उद्धार हो। आप यहाँ पहुंचाए इसलिए गए कि आपका उद्धार हो जाए। आपसे पहले कोई और सीरियस है, वो परमेश्वर है, जो आपकी और आपके पूरे खानदानों को छुटकारा करना चाहता है, आशीष करना चाहता है। वो चाहता है आपके जीवन में भयंकर काम हो जाए आशीष के, और आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको तलाश है, जो आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, वो परमेश्वर ने रखा हुआ आपके लिए, और आपको बुलाएगा दूर से। मेरे बेटे बेटियां पहुंचाए जाएंगे हाथों हाथ, देश से, दुनिया के कोने कोने से पहुंचाए जाएंगे, पहुंचते हैं क्योंकि परमेश्वर का कि आपका उद्धार हो जाए। जब आप घर में प्रार्थना करते हो और कहते हो प्रभु मेरे जीवन में काम हो, तो आपको क्या लगता है? प्रार्थना कहीं रुक जाती है कि बादल पर जाके? नहीं, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि आपकी प्रार्थना रोक ले, किसी की ताकत। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती हैं, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाते, आपके घुटनों पर जाना और परमेश्वर को दुहाई देना सुना जाता है, और परमेश्वर सुनते हैं, मुस्कुराते हुए कान लगाते हैं और उसको पूरा कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि आप सीरियस हो कि आप ही हो जो कर सकते हो। आप सही एड्रेस पर दुहाई भेज रहे हो, वही है परमेश्वर जो दुहाई सुनता और आशीष देता है, क्योंकि आप इस बात के लिए सीरियस हो कि कोई नहीं करेगा। मैं जानता हूं कोई दूसरा खुदा, दूसरा परमेश्वर है नहीं। मैं जानता हूं जिसके पास ये खबर पहुंचना चाहिए, मेरी प्रार्थना में जहां पहुंचना चाहिए वहां मैंने पहुंचा दी है, और अब मैं आशीष के लिए दिन गिन रहा हूं कि किस दिन वो खबर आती है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा हाथ उठा के, तो मैं गवाही दूंगा, हाँ हो गया होगा। परमेश्वर आपके साथ में हर समय, आप हो क्या परमेश्वर के साथ?
आप सीरियस हो गए इस बात को लेकर कि हाँ मेरा उद्धार होगा, मेरा छुटकारा होगा या हो गया है। अगर हम परमेश्वर के फॉर्म में पहुंच गए, मैं बोलता हूं लोगों से कि 90% तो काम हो गया तुम्हारा, क्योंकि तुम पहुंच गए वहां तक, जहां तक पहुंचना था तुम वहां पहुंच गए और तुम्हारी रिक्वेस्ट पहुंच गई, इसलिए तुम यहां आए हो। तुम्हारे रास्तों के इतने सारे बाधा और विरोध आने थे। अच्छे से अच्छे लोगों को मैंने देखा हूं जिनके जीवन में काम हो गया, वो चर्च, ऐसा नहीं है कि उनको मतलब कोई रोक लेता होगा, वो आ सकते हैं, रास्ता भी उनको पता है और कोई बाधा विरोध नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कोई है जो रोक लेगा। जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम करते उनको रोका जा रहा है, इसलिए कि कहीं पहुंच ना जाए, गवाही दे देंगे नहीं तो कहीं पहुंच जाएगा। ये किसका काम है? ये उस हाकिम का काम है जो बस यही कर सकता है, कुछ। लेकिन परमेश्वर के लोगों का रास्ता रोकना आसान बात नहीं। मैंने लोगों से सुना कि आज सुबह मुझे बहुत बुखार था, हिम्मत नहीं हो रही थी पैर रखने की, लेकिन मैंने बोला यही है वो बंधन जो मुझे मेरे बाप से मिलने से रोकता है। तो बोले मेरे को लुढ़क के भी जाना पड़ा चर्च, तो आप जाएंगे। हम उठ गए, जैसे हम कैसे दिख रहे हैं उससे लेना देना नहीं है, हमें जाना है परमेश्वर के बात करो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप कितना समझते हो, कितना लड़ते हो, कितना उस बात को लेकर परमेश्वर के साथ बने रहते हो उस कनेक्शन में। और क्या ऐसा होता कई बार की जैसे कोई बच्चा अपने बाप से बात नहीं कर रहा, तो क्या वो मांग सकता है अपने बाप से कुछ? नहीं। लेकिन जो बच्चे का कनेक्शन 24 घंटे बाप के साथ रहता है, वो कभी भी कुछ भी मांग सकता है, जेब में हाथ डाल निकाल भी लेता है अगर छोटा है तो। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन ये भी कर सकता है वो। लेकिन जब उसकी जरूरत ही ना पड़े, आपको मांगने की भी जरूरत ना पड़े, परमेश्वर आपके लिए कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया, अनुग्रह से उद्धार हो चुका आपका। लेकिन ये जो 2 पॉइंट है जहां पर आप फंसे हुए वो एक ये है, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तीसरे नंबर का वचन ऐसे कहता है दूसरे अध्याय का, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। दिन बिताना मतलब सुबह से शाम तक वही चलते रहना। क्या चलते रहना? सुबह से शाम तक वही चलते रहना, और कुछ नहीं। उसको बोलते हैं दिन बिताना। जैसे नौकरी करना, सुबह 9 से 5 बजे तक क्या कर रहे हैं आप? नौकरी कर रहे हैं, उसमें दिन बिता रहे हैं। और कई लोग हैं जो लालसाओं पर दिन बिता बैठ के गणित लगाने की, ये होगा कैसे? कैसे हो गई? कोई भी लालसा सकती है, कुछ भी प्लानिंग, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कर रहे हैं, दिन बिता रहे हैं, पूरा दिन बीत गया, लालसा पूरी करने में पूरा दिन बीत गया। बोले वो मेरे दिन की प्रार्थना छूट गई, अरे सुबह वाली भी छूटी है, अभी शाम के 7 बजे अभी चलो नहीं कर रहे दिन तो पूरा। और कई लोग हैं जो परमेश्वर में दिन बिताते हैं। कैसे? फास्टिंग करके, उपवास करते हैं। सुबह उठते हैं, बोलते हैं आज मैं फास्टिंग करूंगा, क्या करूंगा? आज दिन बिताऊंगा परमेश्वर में। सुबह उठे, नहाए धोए, प्रार्थना की, अपने हिस्से का नाश्ता बनाया, गरीब को देके आए, खुश हो गए कि प्रभु मैं तो आज अपने शरीर को खींच के रख रहा हूँ, बस में ला रहा हूँ, नाश्ता किसी को देके आओ। दिन में लंच बना, लंच प्रार्थना की, लंच उठाया, जाके किसी ऐसे मनुष्य को देके आए जिसको जरूरत है, और खुश हुए कि ये सही जगह पहुंचा है। वापस शाम को घर आए, शाम को प्रार्थना की, और ये विश्वास किया कि आज हमने दिन भर परमेश्वर में परिश्रम किया है, अपने शरीर को वश में लाया है। कितना लोग जानते हैं उपवास क्यों करते हैं? कैसे? मैं बताता हूं। शरीर को आपका आत्मा चलाना चाहिए। शरीर में दिमाग और बुद्धि भी है। कई लोगों को उनका दिमाग चलाता है। दिमाग बोलते ऐसे करो, वो कर देते हैं। दिमाग बोलता गुस्सा करो, वो कर देते हैं। दिमाग बोलता चीजें पटको पटक देते हैं। दिमाग बोलता लड़ो से वो उलटते हैं। दिमाग बोलता आंखें बड़ी करो, वो करते हैं, क्योंकि वो दिमाग के चलाया जाता है। और दिमाग किसका हिस्सा है? शरीर का। तो पवित्र आत्मा कहीं से पाया जाना उनमें किसी बात पे है, आत्मा का होना उनमें कुछ है, कुछ कर रहे हैं। जब आप फास्टिंग करते हैं तो यही करते हैं, आप अपने शरीर को अपने वश में लाते हैं कि आज आंखें अगर मेरे हिसाब से तुम नहीं चलोगे तो शरीर को खाना नहीं मिलेगा। जुबान आज अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, पवित्र आत्मा के हिसाब से नहीं चलोगे तो तुमको खाना नहीं मिलेगा। बुराई करने के लिए फुर्ती करने वाले पैरों को बोलो कि आज खाना नहीं मिलेगा। अगर बुराई की तरफ दौड़ लगाओगे तो हाथ बोलो, अगर उठोगे तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए उठोगे तो खाना मिलेगा।
नहीं तो आएगा वश में आपका शरीर, आपका बुद्धि आएगा। काबू में करने लिए जानवर, शेरों को मैंने देखा, शेरों को बड़ा रिंग बनाते हैं, उसमें आग लगाते हैं, शेर को बोलते जब करो, शेर उसके पार निकल जाता है। कैसे शेर सीख जाता है। इतने से डब्बे में हाथी अपने 4 नाखून रख के खड़े हुए हैं चारों पैरों से, हाथी के सूंड में बैठ दे देते हैं, और उसको मालूम रहता है कि ये वो आदमी यहाँ खड़ा होगा, अगर जम के मारना तो हो सकता है वो आदमी गिर पड़े, लेकिन वो ऐसे उछालता है बॉल को जैसे कि इसको पता है कि कितनी दूर ये बॉल जाना चाहिए। वो सीख सकते हैं बड़े बड़े जानवर। तो क्या मनुष्य अपने शरीर को सिखा नहीं सकता? बिल्कुल सिखा सकता है, सिखाना चाहता नहीं। अगर आप चाहो सिखाना, आप अपने शरीर के साथ फास्टिंग करो, वो सीखेगा वो जो आप सिखा। लेकिन अगर आप लापरवाह हो और इस बात को लेकर आप बिल्कुल अपने मन में ये नहीं रखते कि मुझे सिखाना ही नहीं है, सब अच्छा है, मैं अच्छा हूं, मुझ में कोई गलत नहीं है, आज्ञा नहीं मानने वाले, वचन कहता है यहाँ पर कि आज्ञा नहीं मानने वाले लोगों पे काम करता है। जो लोग आज्ञा मानते ही नहीं, पवित्र आत्मा की आज्ञा भी आज्ञा होती है, जो अगर शरीर को दी जा रही होती है वो भी आज्ञा होती है। अगर आपका आत्मा आपसे कह रहा है कि ये नहीं करना है और आपका शरीर बार बार वही कर रहा है, तो भी ये आज्ञा का उल्लंघन है। आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन रहे हो तो पवित्र कैसे हो रहे? अगर आपका आत्मा आपसे कहता है कि ये काम नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, तुमने पिछले हफ्ते वचन सुना, आत्मा सिखा रहा, और आप इस बार भी अगर वही कर रहे हैं, तो क्या आप आत्मा की आवाज सुन रहे हैं? तो अगर आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या अपने आप को मसीह कह सकते हो? आप तो उसी के हुए ना, जो पहले भी आज्ञा नहीं मानने वालों के अंदर काम करता था, और आज भी अगर आप आज्ञा नहीं मान रहे हो तो आपके अंदर भी काम कर रहा है। तो मसीह हुए मुंह के आप। आपकी मसीहत दिखती है आपके जीवन से, आपके स्वभाव से, आपके बोलचाल से, आपके चाल चलन से मसीहत दिखती है। अगर इसके पहले कि आपके स्वभाव को देख कोई आपको जय मसीह की कर दे तो कैसा लगेगा? वो आपके स्वभाव को देख के जय मसीह की प्रेज लॉर्ड बोल के चेक कर ले कि मसीह है कि नहीं है, देख लो मैं चेक करने वाला हूँ, जय मसीह की भैया आपने जय मसीह की मसीह, तुमको कैसे पता चले? बोले आपका स्वभाव ऐसा, आप मुस्कुरा के बात करते हो, आप अच्छा मीठा बोलते हो, नंबर बोलते हो, तीन नंबर, इतनी देर से मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपकी नजरें साफ है, आपकी जुबान साफ है, आप अच्छा बोलते हो, अच्छी चीजें माने, हो सकता है आपने बाइबल निकाल के पढ़ रहे हो आपके मोबाइल में या आपके पास में, उससे आपका स्वभाव में क्या है? मसीह के लोग, आशीषित लोग, हमारी आशीष से पहचाने जाते हैं, हमारे जीवनों से पहचाने जाते हैं, दुखों से, परेशानियों से, कमी घटियों से मसीह पहचाने जाते हैं। तो कई लोग आपके चेहरे को देख के आपका अंदाजा लगा देते हैं, आशीष भी हो क्या, दुखी हो, परेशान हो, कुछ कमी है लाइफ में। मैं देखा लोगों के चेहरे, और परमेश्वर के भवन में भी देखूं मेरे चेहरे, परमेश्वर के भवन में आने की मजबूरी तुम्हारा मन किधर है? तुमको क्या दुख है, क्या कष्ट है? क्यों नहीं हंसते, क्यों नहीं मुस्कुराते, क्यों दुखी रहते हो, क्यों मांगने की मुद्रा में रहते हो, क्यों देने की मुद्रा में नहीं रहते? तो भाई आज मैं गवाही दूंगा, खुश हूं मैं, मेरे जीवन से आशीष है। परमेश्वर आशीषों के परमेश्वर देने वाला परमेश्वर आपको सिर्फ देता है, सिर्फ परमेश्वर आपको देना चाहता है। बात हमारी है कि हम कितने ईमानदार है उसको प्रेम दिखाने के लिए, और क्या देते हो आप और क्या दे सकते हो। आपका सच्चा मन चाहते हैं, आपका अगर मन है कि मैं चंगा होना चाहता हूं, तो अपने मन से, मन की दीनता के साथ बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में प्रभु ये है। और वो भी कब बोलो? मन जब उद्धार नहीं हुआ तब। जब उद्धार हो जाए तो क्या करना है? तो तुम बाप से सिर्फ मिलने जा रहे हैं। जैसे हम पार्टीज में जाते हैं तो सबसे अच्छा हमको देखना होता है, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो कैसे देखते हैं? अरे ऐसे देखो जैसे कि हमसे अच्छा कोई नहीं, प्रभु सबसे ज्यादा प्यार मैं करता हूँ आपसे, मैं सबसे अच्छा तैयार हूँ, मेरी तैयारी सबसे अच्छी, मैं खुशी खुशी जाऊंगा, मेरे चेहरे पे तेज होगा, और अगर कैमरा घूम रहा होगा तो फोकस मेरे चेहरे पर होगा। क्योंकि कोई आया कि नहीं आया परमेश्वर के भवन में मुझे नहीं पता, मैं तो आया हूँ, और मैं आया हूँ खुशी खुशी आनंद के साथ। तो उसी दुखी उससे मेरे को कोई नहीं देना, मैं आनंदित हूँ परमेश्वर। हाँ, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मुझे देता रहता है हर बार। मैंने तो सब कुछ पाया है परमेश्वर में, मेरे जीवन के अंदर तो आनंद है, खुशी है, दुआ है। क्यों जाते पर मांगने बस जाते हो क्या परमेश्वर को? नहीं, परमेश्वर देखता है आपके चेहरे को। जब आप परमेश्वर के भवन में आते तो वो अंदाजा लगा लेते परमेश्वर की तू ये क्या मांगने आ रहा हो। अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो हम रिसीव करने आए हैं, आशीष ग्रहण। और अगर हम पहले आए, अब प्रचार खत्म होगा, अब पैसा प्रार्थना करेंगे,
तो इसका मतलब हाँ वो वचन क्या है, वचन से कुछ लेना देना। अभी प्रार्थना, ये आदमी चमत्कारी पुरुष है, प्रार्थना करता तो कुछ होता था, ये तो खत्म हो प्रीच, उसके बाद जल्दी वो समय आए कि ये प्रार्थना करो, क्योंकि अब तो आए इसलिए। हालेलुया। अरे वही है परमेश्वर जो मेरा आपका, अब्राहम का, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वही परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है, शुरू से आज सिर्फ देने वाला परमेश्वर। वो चट्टानों जैसे असंभव चीजों से पानी पिला सकता है, वो समुद्र के दो टुकड़े करके आपको सूखे पैर निकाल सकता है। इम्पॉसिबल उसके लिए कुछ नहीं है। तुम कितना प्रेम दिखाते हो, तुम कितना थरथराते हो, और कितना मान सम्मान अपने अंदर कैरी करके चलते हो कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे चेहरे से तेज दिखना चाहिए, मैं जिस परमेश्वर की संतान हूं मेरी आशीष मुझ में दिखना चाहिए। लोग पूछे मुझसे कि मैं इतना खुश कैसे रहता हूं, कैसे, क्या है, कहां से है, कौन सा वो सोता है जो मरता ही रहता है, कहां से आ रहा है, कैसे हो रहा है। परेशान नहीं अगर लोग हैं आपसे, आपके पड़ोस में अगर परेशानी नहीं है आपसे, लोगों को, लोग अगर आप गुजरते और आपको देखते नहीं तो मतलब क्या है। मैं पड़ोस से गुजरता हूं तो सब यही सोचते हैं कि मतलब ये कैसे हो रहा है, क्या क्या है, इसकी जेब में कुछ है, क्या है इस आदमी के पास, क्या है, कैसे ये तरक्की, कैसे ये आशीष है, कैसे ये खुश रहता है, क्या है इसके पास। आपके पास आपका परमेश्वर जो हर प्रकार के असंभव को आपके लिए संभव करता है। किन चीजों में खुशी है, किन चीजों के साथ हमको खुशी मिलती है। अगर आप अपने शरीर की अपनी कुछ अभिलाषों के पूरे उनकी खुशी मना रहे हैं तो ये कोई खुशी नहीं है। लेकिन अगर आप सच में स्पिरिचुअल है तो आपको ये खुशी, सबसे बड़ा जॉय आपका ये है कि खुशी इसी में है कि जब उसके टच में, उसके सामर्थ्य में, उसके समय में, उसके आसपास अगर आते हो तो अगर आपको आनंद है तो ये सच्चा आनंद, ये वो आनंद। जब पहला मुर्दा जिंदा हुआ था वो आनंद है, जब एक बहन के पेट के अंदर मरा हुआ बच्चा जिंदा था वो आनंद है। हाँ, जब एक माँ की गोद में 3 साल की बच्ची जो कैंसर से पीड़ित थी ठीक हुई थी वो आनंद है, वो खुशी है। ऐसी बहुत सारी चंगाइयां। एक माँ परेशान थी, उसके बच्चे का नेवी में सीट नहीं हो रही थी और मैं उस घर में विजिट करके घर से बाहर निकला और उसको लगे वो फोन आ गया भैया तुम आ जाओ बस का बात करनी, ये खुशी है। गवाहियां इतनी सारी, वो सब आनंद मिला। तो मैंने बोला ले दे के आनंद मेरा परमेश्वर में ही है, और ऐसे कुछ आनंद मिला ही नहीं है मेरे को। आनंद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में मिलते चले जा रहे बहुत सारे, और कोई आनंद नहीं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ही आनंद की भरपूर है। तो अपने सारे आनंद परमेश्वर में होना चाहिए, ये प्रकट होना चाहिए हमारे जीवन से। और उसमें अगर खुश नहीं हो रहे ओहो प्रभु में बस आनंद है और कहीं आनंद है। हाँ, तो इसका मतलब अभिलाषाओं का जीवन है। हाँ, अभिलाषाओं का, अभिलाषा है, वापस जाओ तीसरा वचन पढ़ो। इनमें हम भी सब के सब हाँ, पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हाँ, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। हाँ, और अन्य लोगों के समान हाँ, स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। अभी देखो अपने आप को चेक करो क्या क्या पाया जाता है इसमें। और ऐसे डब्ल्यू गली से मैं प्रार्थना करता हूँ ये कुछ ना पाया जाए, आमेन। कुछ नहीं पाया जाए, इनमें से कुछ नहीं, क्योंकि हमारा है ही, इसमें से कुछ हमारा है ही। और यही है वो बंधन जिसके कारण लोगों के जीवन में उद्धार नहीं। अगर हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, वचनों को सुनते और सिर्फ सुन के लौट आते हैं और अभिलाषाएं वही बनी रहती हैं, आप लात नहीं मार रहे अभिलाषाओं को, तो वो वही बनी रहेंगी आपके उद्धार की जगहों पर। उस जगह पर वो डटे रहेंगे, हिलेंगे नहीं वहां से। और अगर वो नहीं हिलेंगे तो आपकी आशीषों को उसी जगह आना है। आपके पास जगह इतनी, आप किसको बैठाना चाहते हो? मुकुट के लिए एक ही जगह होती है, वो है आपका सर, और वहीं पे मुकुट रखा जाता है। मुकुट की जगह पगड़ी बंदी है तो उसके ऊपर मुकुट का साइज दूसरा करना पड़ेगा, और रख भी दो तो वो ढीला रहेगा, गिर जाएगा, क्योंकि वो बराबर नहीं है। दोनों में से किसी एक चीज को हटाना पड़ेगा। क्या है आपके जीवन में जिसको हटा के आप परमेश्वर, लिखा है कि दौड़ते तो सब है लेकिन इनाम कोई एक ले जाता है। मुकुट सर पे रखा जाना है ताकि वो मुकुट से ही आप पहचाने जाओ। मेरे सर पे मुकुट है, देखो कौन हूं, ये मुकुट परमेश्वर ने मुझे दिया। और अगर कुछ और
रखा हुआ है सिर पर, इसको बोला जाता है हेड। क्या बोलते हैं? क्यों? हाँ कैसे? सबसे ऊपर? हाँ हाँ सबसे ऊपर हो, टॉप पे है, टॉप फ्लोर पे मुकुट होना चाहिए, तब तो इज्जत है। और मैंने देखा कई लोगों को सब भारी भारी चीजें रखने में घूमते हो उस पर, हाँ आवाज भी लगाते हैं, वो कुछ भी लगा सकता है आवाज की, वो बोझ है तो लेके तो आज से सपोर्ट भी देते हो उसको, और आपसे बोलते थोड़ा उठा के रख दो ये बोझ हमारे ऊपर, फिर से रख दो। क्या चाहिए? बोझ चाहिए या मुकुट चाहिए? मुकुट हल्का रहता है लेकिन चमचमाता है, और उससे आदर मान सम्मान भी। यीशु मसीह ने अपने सिर पे कांटों का मुकुट इसलिए रखा ताकि आपका आदर मान सम्मान बढ़ जाए। उसने बोझ उठा लिया है आपके हिस्से का, तो आप काहे बोझ उठाए? क्यों? दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका सिर्फ 14वां वचन पढ़ेंगे। अविश्वासियों के साथ। किसके साथ? अविश्वासी। कौन है अविश्वासी? जो यीशु मसीह को नहीं जानते और यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो अविश्वासी हैं। हाँ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुड़ो। असमान जुआ क्या है? असमान वो मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है, वो है असमान, जिसकी कोई समानता नहीं। हाँ, ऐसे जुए में मत जुड़ो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल? हाँ, पूरा अगर आप पूरा उस 14 से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ोगे तो वहां सबसे पहले लिखा हुआ है कि अविश्वासियों के समान ऐसे जुए में मत, असमान जुए में मत जुड़ो। वो जुआ है, बोझ है। और अगर आप विश्वासी हो तो ऐसा जीवन जी क्यों जिसकी कोई समानता ही नहीं, ऐसा दुख है जो जा ही नहीं रहा, वो आपके हिस्से का है ही नहीं। क्योंकि आप तो विश्वासी हो ना, तो विश्वास कर लो यीशु मसीह पे, और ये विश्वास कर लो कि अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो गया है, तो उद्धार हो जाएगा। आप लोग विश्वासी लोग, विश्वासी जो है वो विश्वासी है, वो उद्धार में है। जिसने यीशु मसीह पर उद्धार विश्वास किया उसका उद्धार हो गया। और अगर कुछ ऐसा है जो खत्म नहीं हो रहा है, तो या तो फिर आप विश्वासी नहीं हो, और या तो फिर ये सारी चीजें आपके जीवन पे काम कर रही हैं जिसके द्वारा आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है। या तो फिर इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 3री 4थी जो बुराइयां हैं वो आपके जीवन में जिसके कारण काम नहीं। तो अगर चाहते हैं उद्धार हो तो क्या करना पड़ेगा? लगाम लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? लगाम लगाना। जैसे ही मन में अंदर से क्रोध आए, आंखें बड़ी होने लगे, तुमको ऑर्डर दे रहे, आवाज अगर बढ़ने लगे तो आवाज बढ़े सिर्फ परमेश्वर की महिमा। हाँ, आवाज दूसरी बढ़े तो उसको नीचे वॉल्यूम डाउन करो। बर्तन पटकने का मन करे तो अपने हाथों को आदेश दो हिसाब से। अगर ये करने लगोगे तो उद्धार नजदीक है, अनुग्रह बस होने ही वाला है। इस पे लगाम नहीं लगा पाओगे तो भी कुछ नहीं। बोलो अपने स्वभाव से कि स्वभाव मसीह का होगा, जीवन तू मसीह का होगा, शरीर तू मसीह का होगा। नहीं तो मरे रहेंगे। इसमें लिखा है मरे हुए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो अपराधों में है, पापों में है, तो मरे हुए। नए जीवन नहीं आया। यीशु मसीह में जीवित होना मतलब पुरानी सारी अभिलाषाओं में, सारे पापों में मर जाना, तब जाके आप यीशु मसीह में नया जीवन पाओ। कितने लोग अपने आप को कहते हैं born again? कितने लोग खुद को कहते हैं born again है? मतलब नया जन्म पाए हुए लोग। सुनो, नया जन्म पाए हुए लोग यीशु मसीह के नाम में वापस नया जन्म ले लो। अभी ले लो। आज की बात कर रहा हूं मैं, इस पीछे नहीं जाऊंगा। मैंने बोला यीशु मसीह के नाम में आज फिर से नया जन्म ले लो। इसका मतलब आज मर जाना अभिलाषाओं में, पापों में, अपराधों में, गुस्से में, सब चीजों में मर के यीशु मसीह में नया जन्म लेना। क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि उद्धार अगर नहीं हुआ है, छुटकारे नहीं हुए, आशीष नहीं हुई, चंगाई नहीं हुई है, तो आज परमेश्वर करना चाहते हैं। अपनी आंखों को बंद करें जहां आप बैठे हैं,